इस उपनिषद की एक घटना आप लोगों को सुनाते हैं। उपमन्यु के शिष्य का नाम था प्राचीन शाल। पुलुष के पुत्र का नाम था सत्ययज्ञ। भल्लवी ऋषि के पुत्र का नाम था इंद्रद्युम्न। महर्षि शर्कराक्ष के पुत्र का नाम था जन और अश्वतराश्व के पुत्र का नाम था बुडिल। ये लोग इनके पिता का नाम इसलिए लिया कि इतने तेजस्वी पिता के पुत्र हैं ये, और इनके लिए विशेषण आया कि महाप्राज्ञ और महागृहस्थ हैं, महाशाल हैं। इसका तात्पर्य है कि इनके पास सहस्रों विद्यार्थी रह करके पढ़ते हैं और महाप्राज्ञ माने विद्वान भी हैं। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संस्थान का संचालन करने वालों के स्वागत जय श्री कृष्ण। तो ये वैश्वानर तत्व के उपासक थे और इनके मन में कुछ संदेह हुआ। जब संदेह हो तो अपने जो गुरुजन है या मित्रजन है उनके साथ चर्चा करे, क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधः। हम पुनः ध्यान दिला दें कि ये स्वयं बड़े बड़े ऋषियों की संतान हैं और स्वयं बहुत बड़े साधक और विद्वान भी हैं। परस्पर चर्चा करने में उनके संदेह का निवारण नहीं हुआ। तब उन पांचों ने कहा, भाई चलो, हम लोगों में अरुण के पुत्र उद्दालक बड़े विद्वान हैं, साधक हैं, उनके पास चलते हैं। देखो, मैंने पुनः बार बार स्मरण कराना चाहते, कराएंगे भी, कि ये स्वयं अपने आप में इतने महनीय हैं, लेकिन उनको इनका अहंकार नहीं है। यदि जिज्ञासा है तो चलते हैं। अरुण उद्दालक के पास पहुंचे, उन्होंने भी चर्चा की। अंत में अरुण उद्दालक ने कहा, बंधुओं, ये तत्व अत्यंत गुरुगंभीर है और इसकी तह तक जाना चाहिए, मूल तक जाना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। राजर्षि अश्वपति, जो महाराजा कैकेयी के पुत्र हैं, वो इस वैश्वानर विद्या के जानकार हैं। अब राजा अश्वपति क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं, लेकिन जिज्ञासा है तो ये पांचों और ये उद्दालक, ये सब चल करके राजा के यहां पहुंचे। बिना निरभिमान हुए ज्ञान नहीं मिलता है माय डियर। मैं आजकल के साधकों को, और थोड़े जिन्होंने अब थोड़े नाटक शुरू हो गए हैं जिनके, उनके लिए संकेत है। राजा ने देखा, ऐसे तेजस्वी महापुरुष आए, महापुरुष थे ही, तेजस्वी थे ही। राजा ने कहा, आओ, आपका स्वागत है। और उन्होंने कहा कि आप लोग आए, हमारा धन्यवाद। आप, हमारे यहां एक यज्ञ चल रहा है, आप उसमें विराजें, उसकी शोभा बढ़ाएं, और हम आपको
वही दक्षिणा देंगे जो ऋत्विकों को देंगे। ऋत्विकों की दक्षिणा बड़ी विशिष्ट होती, उसमें भी गणना लिखी, उनको कितना होना चाहिए, उनको कितना होना चाहिए, इसका सब अभी हम लोग कल्पसूत्र का श्रवण कर रहे थे, उसमें भी वर्णन है, अन्यत्र भी वर्णन है। तो वो ब्राह्मण तो आए थे हरि भजन के लिए और यहां ओटन लगे, कपास की स्थिति हो रही, तो वो प्रसन्न नहीं हुए। तो राजा को लगा कि मैंने इतनी विशिष्ट दक्षिणा देने की बात कही, ये प्रसन्न क्यों नहीं हुए? लगता है ये तपस्वी ब्राह्मण राजा के दान को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो हमारे संतों में कुछ लोगों का अन्न और कुछ लोगों का दान बहुत भारी माना गया है। उनको जहां तक हो स्वीकार न करे, बचने की चेष्टा करे। उन सबके नाम हैं, उनमें राजा का भी एक नाम है। राजा के दान लेने के लिए इसलिए निषेध किया गया है कि राजा के यहां हर प्रकार के कर्मों के करने वालों का पैसा आता है, असत संस्कार वालों का भी पैसा आता है। तो उस राजा को लगा इसलिए वो हमारा धन स्वीकार नहीं कर रहे थे। बड़ी प्रसिद्ध उक्ति कही है, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाध्यायी न विद्वान न स्वैरः स्वैरिणी गतः। बहुत प्रसिद्ध घटना है। राजा ने कहा महाराज आप हमारे धन को स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए, हमारे पूरे राज्य में कोई स्तेन नहीं है। स्तेन का अर्थ लोग चोर कहते हैं, ठीक है, चोर का तात्पर्य कई प्रकार से व्याख्यायित करना चाहिए। न कदर्यो, मेरे राज्य में कोई कदर्य नहीं। कदर्य माने अपने काम से घबराने वाला कोई नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। न मद्यपः, हमारे राज्य में कोई मदपाई नहीं है। मद्य भी कई प्रकार के हैं। हमारे यहां ऐसा कोई नहीं है जिनको अधिकार है कि अग्निहोत्र न करते हो। जिनको अधिकार वो सबके सब अग्निहोत्री हैं। सब गुण बताते बताते कहा हमारे यहां के पुरुष बड़े सच्चरित्र हैं, परस्त्री गमन नहीं करते हैं। जब परस्त्री गमन करने वाले पुरुष नहीं तो परस्त्री गामिनी स्त्रियां कहां से होंगी? इसलिए हमारा धन अत्यंत पवित्र है, आप उसको स्वीकार करो। तो फिर उन लोगों ने कहा राजा हमारी बात को कुछ नहीं समझ पाए। तो उन्होंने कहा महाराज हम दक्षिणा के लिए आपके पास नहीं आए हैं, हम जिस याचना के लिए आए हैं आप उसकी आपूर्ति हमें करें, उसी से हमको आनंद होगा। तो राजा ने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने वही इस जो वैश्वानर विद्या की उपासना कर रहे थे भिन्न भिन्न रूप से, हम उसकी जिज्ञासा के लिए आए। तब राजा ने कहा ठीक है आप विश्राम कीजिए और कल प्रातःकाल आइए, हम इसका उपदेश देंगे। दूसरे दिन देखो वर्णन है, वो इतने बड़े महाशाल महाप्राज्ञ विप्रगण हाथ में समिधा लेके गए हैं, समित पाणी ही गए हैं। वो क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं, इतने ऊंचे ऋषि हैं, लेकिन तो भी अगर सीखना है तो जैसा शास्त्र में बालादपि गुणग्राह्यम, गुण जहां मिले गुण न हैरानो, गुण ग्राहक हैरानो है, गुण को खोजने वाले। तो वो समिधा लेके गए। तो राजा को भी ज्ञान है कि ये तो उपनीत ही है, तो उसका उपनयन तो नहीं किया उन्होंने, समिधा से उपनयन नहीं किया, वरना उपनीय तो यह शिष्यम ऐसी विधि है, लेकिन उपनयन नहीं किया। राजा ने मर्यादा रखी और फिर उन्होंने प्रत्येक से पूछा आप अब तक क्या साधना करते रहे हो? देखो आप गौर करें कितनी बड़ी बात है। ये सबके सब अलग अलग हैं, सबके सबकी साधनाएं और उनके संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए राजा ने प्रत्येक को अलग अलग शिक्षा दी है। तुम क्या उपासना करते हो? मैं उसका वर्णन है, हम ये उपासना करते हैं। हाँ ठीक है,
लेकिन तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। और उन्होंने उसकी विधि बताई और फिर वो विधि बता करके कहा तुम आ गए यहां, बहुत अच्छा हुआ। अगर तुमने न पूछा होता ये प्राचीन शाल का तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता, माने तुम्हारी साधना तुम्हारे लिए हानिकारिका हो जाती। इसी प्रकार और पांचों को भी उन्होंने बताया। सबकी साधनाएं अलग अलग बताई, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है। हर साधक के लिए साधना का मार्ग उसके अनुरूप गुरुदेव निश्चित करते हैं। सबको बताया कि आप जो साधनाएं कर रहे थे उनसे आपको हानि की संभावना थी। बहुत अच्छा हुआ आप हमारे पास आ गए। ये अपने गौरव के लिए राजा नहीं कह रहा है, हमने देखा, अपने गौरव ये नहीं कह रहा है, शिक्षा के लिए कि तुम अगर विकृत ढंग से साधना करते हो तो कई बार साधना हानिकारिका भी हो सकती है। फिर राजा ने सबको अलग अलग बता करके और फिर अन्य की भी बताया। और ये जो हम लोग 5 प्रकार से पहले करते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, इस सब का वहां प्रथम आदेश हमने देखा। और इसका तात्पर्य क्या है कि प्राणाय स्वाहा का आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। तो प्राणाय स्वाहा का तात्पर्य क्या है? अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन सब आहुतियों के देने का परिणाम क्या है, फल क्या है, इस सब का वर्णन किया है। श्री गुरु काशी गोपाल जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या में हम ये स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी अवस्था का साधक क्यों न हो, अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो, कहीं शंका हो, तो उसका समाधान अवश्य कर लेना है। अब भरद्वाज इतने बड़े महापुरुष थे जिनका नाम था, और वहां याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे तो उन्होंने जिज्ञासा की उनसे। ये जिज्ञासा की परंपरा सीखने का मूल है। गुरुद्वार में आकर के अपनी शंकाओं का समाधान करें। गुरु महाराज कहते थे हम तो भाई धोबी हैं, हमारे गुरुदेव, तुम्हारा कपड़ा गंदा हमको दे दो, खींच करके साफ करके तुमको दे देंगे। कबीरदास जी कुम्हार कहते हैं। तात्पर्य वही है, गुरु उपसक्ति पूर्वक अपनी शंकाओं का समाधान करे तो शिष्य का परम कल्याण होता ही है। परमात्मा आप सबका मंगल करें। गुरु काशी गोपाल जयंती महोत्सव के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप जो यहाँ उपस्थित हैं साक्षात, और विज्ञान के माध्यम से जो हमसे जुड़े हैं, सबके लिए पुनश्च मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण। दर्शवप्रिया अधोखाता हस्तो घातस्वभानावो विप्राणाविष्ठाया मातीनो जान्विन्द्राते हरि। हे प्रातिमो दध्वम् पुष्पावादि हे प्रातुवारी अश्वा एव साधित्वारिर्पेरुदाः पारायिष्वा काण्डात् प्रारोहन्ति पारुखाः पारुखस्पारि एवानो दूर्पे प्रातनु सहस्रेण शतेन च बिल्बिने च कवचिने च नमोत्तर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमः। रुद्राक्षमालां समर्पयामि। श्रीशाते
लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपावश्विनौ व्यात्तम् शृणन्येखाणामुं महेखाण सर्वलोकम् महेखाण भोगैः वर्जेति बाहुञ्जाय हेतिम् परिबाधमानः असग्नोऽप्युष्मात्मयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् गोसं परिपादुष्वतः शोपातप्रमीयाः पतयन्ति जहवाः ग्रेतस्य धारा अरुभोरमादिष्टा पिन्दनो पेन्वमानः महे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् कञ्जजामहे सुगन्धिम् पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरुत विश्वादस्पादो सम्बाहुभ्याम् धमति सम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः आयुधिमानो गोकुमानो अश्वे गुरीरिखः मानो वीरान्नभामिनोपदीरे हवितमन्तः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय फटाध्याये नित्यम् महे चारुचन्द्रावतुङ्गम् रत्नाकल्पो पद्मासीनम् समन्तासुतमर्गणैर्याकृतिम् वसानम् विश्वाध्यम् विश्वबन्ध्यम् निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रम् नेत्रम् नमः पार्वतीवये हर हर हरि ओम् नमस्ते रुद्रमण्यव उतो हरिहरे नमः बाहुभ्यामुदते नमः रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयास्तन्वा छन्दमया गिरिशन्ता विचाकशीः जामे भङ्गिरिशन् शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहि पुंसेः पुरुषम् जगतः शिवेन पतसात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वविजगदयश्वको सुमना असत तवः माध्वीर्णः सन्त्वोपधीः मधुनक्तमुदो घसो मधुवत्पार्थिवको राजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नोत्पणस्पतिर्मधुमास्तु सूर्चः माध्वीर्कामो भवन्तु नः नागराजाय नमः मधुस्नानम् समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि शुद्धोदकान्ते आत्मनीयम् जलम् समर्पयामि गोरासावत्वायासद्गो सूर्ये सन्तद्गो समाहितम् अवाग्गोरासस्याजो रासस्तम्भो घृण्णाम् युक्तममुपयामगृहीतो सीन्द्रायत्वा जुष्टम् घृण्णाम्येकते जो निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम् शिवाय नमः नागराजाय नमः शर्करास्नानम् समर्पयामि शर्करास्नानम्
स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकान्ते आचमनीयं समर्पयामि पञ्चानद्याः सरस्वती मापीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरिता श्रीशां सदाशिवाय नमः नागराजाय नमः मिलितेन पञ्चामि स्नानं समर्पयामि पञ्चामि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकान्ते मानो महान्तमानो अर्भकं मानो शान्तमानो सितं मानो पदीतरमोदमातरमानो प्रियस्तन्वोत्रदीर्घः मानस्तोके तनये मानायुमानो भोगमानो शेकुरीर्घः मानो पीरान्तप्रभाविनो पदीर्यमन्तः सत्त्वाभावे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्चपदे नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदे नमो नमः स्पृञ्जराय दुहीमते पदीनां पदे नमो नमो हरिकेशाय वीदिने भुजानां पदे नमो नमो मधुसायाय नानां पदे नमो नमो क्षेत्रे जगतां पदे नमो नमो रुद्रायाय क्षेत्राणां पदे नमो नमः सूताय चैतनानां पदे नमो नमो रोहिताय पदे प्रजानां पदे नमो नमो हुन्ते वारिष्ठाय पदीनां पदे नमो नमो मन्त्रिणे पाणिजाय क्षाणां पदे नमो नमः चैकोकाय क्रन्दे देवतीनां पदे नमो नमः कृष्णाय रावते रचनां पदे नमो नमः सामानाय व्याघ्राभ्यादीनां पदे नमो नमो निखण्डे भगवासेनानां पदे नमो नमो रण्यानां पदे नमो नमो पञ्चदे परिपञ्चदे स्थायूनां पदे नमो नमो निखण्डे कुलिमते दुष्टाणां पदे नमो नमः त्रिकायुधिकाकुतुकां पदे नमो नमो श्रुत्यो नक्षत्रपूर्णितानां पदे नमः नमः श्रीगणे दिशाय वृत्यानां पदे नमो नमः नमो नमः आत्मानेभ्यः प्रदाने नमो नमो नमः नमो 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 विष्णुरोगितमो नमो नमः शयानेभ्यः शीनेभ्यो नमो नमः विष्णुरोधावृष्टो नमो नमः समाभ्यः समापतिभ्यो नमो नमः श्रेभ्यो श्रेभ्यो नमो नमः अभ्यासिभ्यो विद्यन्तेभ्यो नमो नमो विष्णुमतेभ्यो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो नमो विषयभ्यो विषयभ्यो नमो नमो विष्णुभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनाभ्यो नमो नमो रथिभ्यो रथिभ्यो नमो नमः क्षत्रिभ्यः क्षत्रियेभ्यो नमो नमो भद्राभ्यो नमः सक्षभ्यो नमो नमः सुरानेभ्यः कर्माभ्यो नमो नमो निकायभ्यः पुलिष्यभ्यो नमो नमः स्वभ्यो मृगभ्यो नमो नमः शभ्यः शमभ्यो नमो नमो महाराष्ट्राय नमः सुमते नमो नीलगिरिवासिकण्ठाय नमः प्रदेशजगदेशाय नमः सहस्राक्षाय सर्वने नमो गिरिशाय प्रजावन्तः सचेमहि एकतेर्प्रभागः सहस्रशान्तिकया धन्युस्वाय एकतेर्प्रभागः पुष्टे पशुः अवर्णमयि चमेवं चम्पकं माजकानोऽप्यवशाय यातो भेखजमसि भेखजं कवेश्वाय पूर्वाय भेखजं सुखं मेघाय मेघ्यै त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं मारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामुतः एततेर्द्रावसन्तेन परो मूषवतोभिः अवततधन्वापि नाकावशः कृत्तिवाता अहिपुंसन्नः शिवोतिः त्रायुखं च मदग्नेः कृष्यवसुत्रायुखं माजते वेदुत्रायुखं तन्नो असुत्रायुखं मा शिवो नामा शिवदिविषे पितानवसे असुमामाहिपुंसेः निवर्तयाम्यायुखेन्नाध्याय प्रजननाय रायस्पोकाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय हीरो माश्रहीमश्रभान्तश्च धुनिशाखासमाजाहीवाचक्षिवः स्वाहा अग्निगोहृदयाग्रेण पशुपतिं कृष्णहृदयेन भवन्त्यना सर्वं मदस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेववन्तः परिषद्येनोग्रन्थेवं परशुना परिचानो शृङ्गीकोशाभ्यां उरल्लोहितेन मित्रकोशौवृत्येन त्रन्तौवृत्येन प्रकीडेन मरुतो फलेन साध्यान् प्रमुला भवस्य कण्ठगोरुद्रशान्तः पार्श्वं महादेवस्य कृच्छ्रवस्य वंशोः पशुमतेः पुरी तथा लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा वेदभ्यः स्वाहा